हालेलुया। हम अपने जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। आइए हम अपने अपने हृदय को तैयार करेंगे जब हम आज उसके साथ एक आमना सामना करने के लिए आए हैं। आज जब हम उसकी आराधना करने के लिए आए हैं, आज जब हम उसकी स्तुति करने के लिए आए हैं। हमारा परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 146 में लिखा है, यह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पे है। आइए हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करें, अपना सारा भरोसा हम उसके ऊपर डाल दें और हम कहें कि हाँ प्रभु, हम आपकी स्तुति करेंगे। जब तक हम में जान है परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करेंगे। आइए कलीसिया अपने अपने पैरों पे हम खड़े हो जाएंगे। आइए हम पूरे विश्वास के साथ, आनंद से भरकर, आत्मा से भरकर, सच्चाई से हम उसकी आराधना करें। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यस लॉर्ड, जो भी तू चाहे
हमेशा आपके साथ बना रहता है। आइए हम उसकी आराधना करें। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस। ओ शांदरा बाबा 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 रा 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 रे हो। हालेलुया रा बाबा 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 शिखा रा 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 रा। ओ शांदरा बाबा 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 बाबा। ओरी खा बाबा 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 शिखा रा 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 रा। प्रभु हम आपकी उपस्थिति में है प्रभु। ओ प्रभु आप हमारा मार्गदर्शन करें प्रभु, हमें उस अति पवित्र स्थान में लेकर चले प्रभु। ओ हालेलुया प्रभु। ओरी खा रा 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 बाबा 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 शिखा रा 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 रा। यस लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरा नाम पवित्र है परमेश्वर, तेरे समान और कोई भी नहीं है प्रभु। हालेलुया।
पवित्रता को देखते हैं प्रभु, हमें अपना पापी स्वभाव दिखता है परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, हम कितने तुच्छ है परमेश्वर, पर तू कितना पवित्र परमेश्वर है प्रभु। लेकिन प्रभु तूने मुमकिन किया कि हम आपकी उपस्थिति में आ सके प्रभु। ओ यस ओ लॉर्ड जीसस, लॉर्ड यू आर होली, यू आर सो होली, यू आर होली। यस लॉर्ड, प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, खुद की क्षमता के कारण नहीं, खुद के गुणों के कारण नहीं प्रभु, अपने लायकपन के कारण नहीं परमेश्वर, लेकिन यीशु के कारण, उसके लहू के कारण। यस लॉर्ड, वी आर इन योर प्रेजेंस ओ गॉड। ओ लॉर्ड, वी गिव यू फुल कंट्रोल प्रभु। हम अपने आप को एक बार फिर समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। यस लॉर्ड जीसस, तू राज्य करे परमेश्वर, तू राज्य करे हमारे जीवनों पे परमेश्वर पिता, हमारे मनों में परमेश्वर, हमारे हृदय में परमेश्वर। यस लॉर्ड, यू रेन। तेरी स्तुति, तेरी आराधना गाते हैं परमेश्वर। तू बड़े और हम घटे प्रभु। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा, सुंदरता में
आराधना के योग्य है। वो हमारे मुंह से निकला हुआ वो हर महिमा के योग्य है। उसके समान और कोई भी नहीं है। वो हमारे जीवन में कार्य करता है, वो हमें आशीष करता है, वो हमारे आराधना के योग्य है। आइए हम उस आराधना को उसको अर्पण करें जिसमें वो अपना सिंहासन बनाए। हालेलुया लॉर्ड जीसस, ओ तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, आराधना हो। ओ जय जयकार, ओ जय जयकार, ओ यीशु। हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस। प्रभु आपके जैसा कोई भी नहीं है और कहीं भी नहीं है परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। ओ प्रभु आप जीवित है परमेश्वर, आप पवित्र है प्रभु, और आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु। प्रभु आपने हमसे पहले प्रेम किया परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम जाहिर करते हैं प्रभु आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा प्रभु। यस लॉर्ड जीसस। आप बढ़ते चले जाए और हम घटते चले जाए प्रभु। प्रभु ये आराधना, ये स्तुति, ये जय जयकार हमारे बारे में नहीं है परमेश्वर, ये आपके बारे में है प्रभु। ये आपकी महिमा के लिए है परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप कार्य करें। Yes, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, God. तेरे नाम प्रभु महान हो। भर दे परमेश्वर, अपने उस प्रेम से हमें भर दे, उस आत्मा से भर दे परमेश्वर पिता। Yes, Jesus. हम तेरी चाहत रखते हैं परमेश्वर पिता। तू हमसे मिल, हमसे बातें कर, अपना कार्य कर प्रभु, हमसे बातें कर। यस लॉर्ड, टेक कंप्लीट कंट्रोल लॉर्ड। प्रभु हम तेरे लोग, तेरी प्रजा, तेरी दुल्हन, तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं प्रभु। तू हमसे बातें कर, अपने वचन से तू हमें धो और हमें तू शुद्ध कर प्रभु। यस लॉर्ड, टेक कंप्लीट कंट्रोल। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग खुश है कि आज परमेश्वर के उपस्थिति में है। हालेलुया, कितना अच्छा बात है कि हम लोग आज फिर से इस सप्ताह के शुरुआत में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर का साथ आगे बढ़ने के लिए फिर से हम लोग आए, उसके भवन में बैठकर उसका वचन सुनने के लिए आए। हम आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, इस समय में हम आपका वचन सुनने के लिए हम अपना आप को तैयार करते हैं। अपना कान को छू ले, आंखें को छू ले, मुंह को छू ले और प्रभु हमारे हृदय को छू ले, ताकि हम आज सुबह वो बात जो आप हमें सुनाना चाहते हैं उसको हम सुन पाए, और जो बात जो तू दिखाना चाहते हैं आपका वचन के द्वारा वो हम देख पाए, और आप हमें जो समझाना चाहता है उसको हम समझ में आए। सभी को प्रभु आपका पवित्र आत्मा से प्रभु कब्जा करे और हमें बात करे, यीशु के नाम से, आमेन आमेन। जय मसीह की। आइए आज सुबह हम लोग थोड़ा समय परमेश्वर का वचन में ध्यान पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग आज प्रभु बोझ भी है, प्रभु को मेज में आने के लिए हम लोग बैठे, हम लोग इंतज़ाम किया हुआ है उसको खाने के लिए हम लोग बैठे, अपना मन को तैयार करेंगे
हृदय को तैयार करेंगे ताकि प्रभु का मेज में उस सच्चाई दिल से सही ढंग से आके हम लोग उसका मेज में खा पाए पी पाए। आइए हम लोग उससे पहले कि उस मेज में जाए परमेश्वर का वचन को सुनेंगे। इन दिनों में हम लोग बहुत अच्छा वचन सुनते आ रहा है। अपना जीवन को लेकर हम अपना आप को उस वचन के साथ देखकर क्या मैं वचन जो सुन रहा है उसका साथ अपना जीवन उसका अनुसार जी रहा है कि नहीं। हम जानते हैं दुनिया खराब है, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। ठीक है, महामारी और अभी युद्ध का बारे में भी बहुत लोग बात कर रहा है। इसी समय में परमेश्वर ने हमें जीने के लिए चुनकर रखा गया है, तो हम कैसे जिए, तो इस बात को हम लोग अपना आप को पूछते हुए, अगर हम कहते हैं कि हम मसीह है, हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने वाला है, तो मैं अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, इस बात को हम परमेश्वर के वचन में अध्ययन करते अपना आप को देख सकता है। हम लोग जाएंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 18 से 22। मत्ती उसका 4 अध्याय 18 से 22 वचन। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और वहाँ से आगे बढ़कर उसने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी का पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा, और उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। ये वचन हम सब जानते हैं, यहाँ तक कि गाना वगैरह भी है, इसमें हम लोग गाता भी है ना, लेकिन फिर भी आज सुबह हम लोग देखते हैं कि ये वचन से हम क्या सीख सकता है। कहता है उसने बोला यीशु मसीह को कह रहा है, यीशु मसीह ने गली की झील के किनारे में क्या है, फिरते हुए 2 भाइयों को देखा। किसको देखा? 2 भाइयों को देखा। ठीक है, अर्थात समौन को जो पतरस कहलाता है, हम लोग पतरस कहता है ना, समौन भी है, और उसके भाई कौन है? अंद्रियास को झील में जाल डालते हुए देखा, क्योंकि वो लोग कौन थे? वो लोग मछुए थे। हालेलुया, वो लोग मछुए थे। प्रभु यीशु मसीह ने 2 मछुए को देखा। ठीक है, उसके बाद क्या किया? उसने क्या कहा? और उनसे कहा, दोनों भाई को किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ। ठीक है, देन ही सेड टू देम फॉलो मी, फॉलो मी। ये जो मेरे पीछे चले आओ, उस सब को लेकर हम थोड़ा याद रखेंगे और थोड़ा बात करेंगे। देखिए यहाँ में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, आप बाइबल में देखिए क्या कह रहा है। यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कि मेरे शिक्षा के अनुसार चलिए, ये नहीं बोल रहा है। यीशु मसीह ना तो मेरे नैतिकता के अनुसार चलिए, ये भी नहीं कह रहा है, या तो मेरे नियम का अनुसार, मेरे नियम का अनुसार चलिए भी नहीं कह रहा है। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है? ही सेड फॉलो मी, मेरे पीछे चले आओ। ये बात कह रहा है, पर्सनल इन्विटेशन। ठीक है, मेरे पीछे चले आओ। हम सब अगर कहता है कि मैं मसीही हूँ, we say we are Christians. ठीक है, number 1 is that because we decided to follow Jesus Christ. That's why we say we are Christians. हम लोग जब बपतिस्मा लेता है तो ये गाना गाता है ना, यीशु के पीछे में चलने लगा। हम लोग गा के पानी का, ठीक है, पानी का अंदर घुसते हैं, उसके बाद डुबा के वापस आता है। लेकिन उसका मीनिंग जो है बहुत गहराई है। जब हम निर्णय लेते हैं तो वो बुलाता है। अभी यहाँ में दोनों भाई को जो मछुआरे थे, वो लोग अपना जाल को साफ कर उसी समय में बुलाया। हो सकता है आप कहाँ थे उसी समय में परमेश्वर बुलाया होगा, आप भी याद करने की कोशिश करो। हम याद करते हैं हम तो कहाँ में थे, हम तो इस दुनिया में खो रहे थे।
ठीक है, यहाँ वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, ठीक है। चर्च भी ठीक से नहीं जाते थे। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह ने आकर हमको बुलाया था। हम सबको आप कहाँ में था तब प्रभु यीशु मसीह आकर बुलाया है। इसीलिए आज हम लोग उसके पीछे चलता है और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर भी है, क्योंकि उसने बुलाया है और क्योंकि हमने उसका बुलाहट का जवाब रिस्पॉन्ड किया है। इस कारण आज हम लोग यहाँ बैठा है और उसका पीछे चल रहा है। सो फॉलोइंग जीसस इज अबाउट अ रिलेशनशिप। प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने का जो बात जो है अगर कहता है तो क्या है, एक संबंध, एक रिश्ता के बारे में कहता है। देखिए, ही इज टू बी बोथ सेवियर एंड लॉर्ड। कई बार हम लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता रूप में लेना तो मांगता है ना। बहुत लोग जब हम मुसीबत में हैं, हमारे लिए जब कठिन समय होकर जब चलते हैं, उसी समय में जब मदद चाहते हैं तो कई बार हम यीशु मसीह को अपना मदद, अपना उद्धारकर्ता, अपना सेवियर के रूप में हम लोग विश्वास तो करते हैं और वो स्वीकार भी लेते हैं। लेकिन जब प्रभु कहता है कि हाँ, मैं आपका उद्धार करता हूँ और मैं आपका प्रभु भी बनना चाहता हूँ, तो वो प्रभु बनाने में हम लोग कई बार वहाँ पर हम लोग घिर जाता है। उसका लॉर्डशिप, उसका प्रभुता जो हमारा जीवन में होना है। हम सब जानता है कि हमारे जीवन में एक सिंहासन होता है, एक सिंहासन होता है। या तो आप उसमें बैठो या तो आप प्रभु यीशु मसीह को बैठाओ। बस मसीह का जीवन वही है। जब हम उस दिन निर्णय लेता है, प्रभु आज से आपके पीछे हम चलने लगा हूँ, तो हम उसी जगह को प्रभु को बैठने के लिए दे देता है। और हमारे जीवन में क्या है, हमारा अनुसार नहीं, मेरा अनुसार नहीं, लेकिन प्रभु का अनुसार, प्रभु ने अगुवाई के अनुसार में हम लोग जाता है। सो हम उसको कहता है कि wherever you lead, I will follow you, Lord you lead me। जहाँ में आप हमको अगुवाई करेगा उसमें हम चलेंगे, प्रभु हमको आप अगुवाई करे, इस बात को हम कह रहा है। सो जीसस कॉल अस टू गो ऑन अ जर्नी विद हिम। यीशु मसीह जब हम सबको बुलाता है तो क्या है, एक यात्रा में, ठीक है, उसके साथ हम चलने के लिए हमें बुलाता है। जीसस गिव एवरीवन अ चॉइस। जब उसको बुलाता है, हमको बुलाता है, जैसे यहाँ में दो भाई को जो कहता है और नीचे में भी और दो और भाई है, उसको जब कहता है तो क्या है, यीशु मसीह एक चुनाव करने के लिए दे रहा है। ठीक है, चुनाव देने के लिए, करने के लिए दे रहा है। क्या चुनाव करना है? टू बी अ सिटीजन ऑफ हिज किंगडम, मतलब उसका राज्य का, स्वर्ग का राज्य का क्या आप नागरिक बनना चाहता है, या तो आप शैतान का राज्य का आप नागरिक बनना चाहता है, या तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके आनंद जीवन पाना चाहता है, या तो आप उसको इनकार करके, ठीक है, आनंद कल के लिए वो धन जो पनिशमेंट जो है, सज़ा जो है बनाए, उसमें आप जाए। ठीक है, ये चुनाव करने के लिए परमेश्वर दिया गया है। इन दिस लाइफ, इसी जीवन में देयर आर ओनली टू चॉइसेस, देयर आर ओनली टू चॉइसेस। ठीक है ना, हम जानते हैं कि इस संसार में, दुनिया में, हम जब पढ़ाई करके अपना करियर को चूज़ करना पड़ते हैं तो हमारा सामने बहुत सारे ऑप्शन हो जाता है। अगर जॉब को लेकर बात करिए तो बहुत सारा आप चूज़ कर सकता है, लेकिन बाइबल में वापस आके आपका जीवन, ठीक है, हमारा जो यात्रा प्रभु के साथ जो चलने का जो यात्रा जो है, उसका अंत को आप देखेगा तो देयर आर ओनली टू डेस्टिनेशन एंड देयर आर ओनली टू रोड एंड देयर आर ओनली टू चॉइस दैट यू नीड टू मेक। आपको उसको चूज़ करना पड़ता है। सो ये बात प्रभु यीशु मसीह उसका वचन में साफ साफ कहता है। हम लोग आए पढ़ेंगे मत्ती 7 अध्याय 13 और 14 में प्रभु यीशु मसीह कहता है दो चॉइस के बारे में। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ी है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आमेन। सो प्रभु यीशु मसीह यहाँ साफ साफ बता रहा है हम लोग के लिए प्रभु यीशु मसीह बुलाया है
उसके बाद जो 2 मार्ग के बारे में कह रहा है, देयर आर ओनली 2 गेट्स हियर, सिर्फ 2 फाटक है, सिर्फ 2 फाटक है और आपको इन दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, एक को चुनना पड़ा। आप बीच में नहीं रह सकता है, यू कैन नॉट बी न्यूट्रल हियर, यू हैव टू चूज ईदर वन ऑफ दिस, ठीक है ना। केवल 2 फाटक है और क्या कहता है यीशु मसीह, ये कह रहा है कि वन ऑफ द गेट इज वाइड, एक फाटक जो है क्या करते हैं, वो चौड़ा है, वो चाकल है बोल रहा है। और उसी रास्ता में, उसी मार्ग में कौन जाता है, बहुत से लोग जाते हैं बोल रहा है, यहाँ में बहुत से लोग जाते हैं। मैनी पीपल आर वॉकिंग अलोंग दिस रोड, बहुत से लोग जा रहा है। एंड हम लोग देख कर हम लोग ये सोचने लगता है, वी थिंक कि श्योरली सो मैनी पीपल कैन नॉट बी मिस्टेक, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोग जा रहा है और आप देख रहा है, तो हम लोग सोचने भी लगता है कि इतना लोग जा रहा है तो वो गलत नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारा सोच में भी आने लगता है, क्योंकि बाइबल कहता है बहुत लोग जा रहा है। और दूसरा माँ के बारे में कहता है, दूसरा फाटक के बारे में, द सेकेंड गेट इज नैरो, ठीक है, क्या है, सकेत है और सकरा है बोल रहा है। यीशु मसीह ये साफ साफ कह रहा है, सकेत है और सकरा है, और वहाँ में कौन जाता है, वेरी फ्यू पीपल आर वॉकिंग इन दिस रोड, बहुत कम लोग इसी मार्ग में चल रहा है, जा रहा है बोल रहा है। सोचिए, बट जीसस सेज, यहाँ में यीशु मसीह कह रहा है, इफ़ यू वांट टू फॉलो मी, अगर मेरा पीछे आपको आना है तो यू मस्ट पास थ्रू दिस स्मॉल गेट, आपको ये सकेत या सकरा फाटक को पार होके चलना पड़ेगा। ये बात साफ साफ कह रहा है। सो टू फॉलो जीसस क्राइस्ट इज नेसेसरी टू लीव द क्राउड, टू लीव द, क्योंकि ये बोल रहा है बहुत से लोग जा रहा है बोल रहा है। तो अगर आप सकेत और सकरा का मार्ग में चलना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको वो वीर जो वो मार्ग में चल रहा है उसको छोड़ने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है ना। वी मस्ट लीव द वर्ल्ड एंड द सिस्टम ऑफ दिस वर्ल्ड, हमें ये संसार और ये संसार का तरीके को छोड़ने के लिए भी तैयार करना पड़ेगा। आज का वचन हो सकता है आपको दिक्कत होगा, फिर भी ये सच्चाई है परमेश्वर का वचन में। बाइबल जैसे कहता है, पहले यूहन्ना का 2:15 में क्या कहते हैं, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। आप इस बात को देखिए, जो लिखा है, जो बोल रहा है वो कौन है, यूहन्ना। अगर आप यूहन्ना 3:16 पढ़ेगा तो ये सेम पर्सन कहता है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, परमेश्वर ने ये संसार है तो जगत को इतना प्रेम किया कि प्रभु यीशु मसीह उसका एक पुत्र, ठीक है, एक लौता पुत्र को दे दिया बोला है। वही व्यक्ति फिर से यहाँ में कह रहा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में के वस्तुओं को प्रेम ना रखो, क्योंकि आप वो करते हैं तो क्या आप में पिता का प्रेम नहीं है बोल रहा है। उसको समझने के लिए कोशिश कीजिए, ठीक है। क्यों ये कह रहा है, परमेश्वर ने हम पापी जो संसार में है, जो पाप में हम लोग डूबे हुए थे, उसको प्रेम करके प्रभु यीशु मसीह को तो भेजा है, और यीशु मसीह ने हमारे लिए मारा है, यीशु मसीह हमारा क्रूस को उठाया है, यीशु मसीह हमारे लिए गड़ा गया है, उसका यीशु मसीह उसके बाद तीसरे दिन फिर से जी उठाया है। बस वो प्रेम हमको दिखा दिया, तो आज आप जान लिया है तो फिर से वो संसार में फिर से मत डूबो, ये बात कह रहा है। संसार क्या है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ग्लैमर है, बहुत अच्छा लगता है, चलो खाओ पियो मज़ा करो, आज तो जीना है कल तो मरना है, नो हम यही गा के हम जी सकता है। लेकिन अगर मेरे प्रियो ये यीशु मसीह जो कह रहा है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, 2 डेस्टिनेशन के बारे में जब बात कहता है तो उसको आप समझे तो आप केयरफुल करेगा उसका चुनाव करने के लिए, क्योंकि एक तो क्या है, विनाश की ओर आपको ले जाएगा, एक जीवन की ओर है। तो आप कौन से चुनेगा, सकेत और वो चौड़ा, ठीक है। इस बात को आप अपना आप को बात करें। इसीलिए यहाँ में कह रहा है हमें क्या करना चाहिए,
हो सकता है बहुत से लोग चल रहा होगा, हो सकता है हमारा प्रिय लोग चल रहा होगा, हमारा दोस्त चल रहा होगा, हमारा रिश्तेदार चल रहा होगा, ठीक है, हमारा बेस्ट फ्रेंड चल रहा होगा, लेकिन अगर हम जान लिया है तो वी शुड बी विलिंग टू सेपरेट आवरसेल्फ। हम लोग इससे अलग होने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है ना, अलग होना है। अगर हम लोग इफ वी आर टू स्टैंड अलोन, अगर हम लोग अकेला खड़ा होना भी हो तो हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा। एंड वी हैव टू बी डिफरेंट, ठीक है ना, हम लोग को इस दुनिया से हम लोग को वो अंतर होना चाहिए ना, नहीं तो ठीक है हम लोग दुनिया जैसे बनते जाएगा। सो आज हम अपना आप को पूछ सकता है, हैव यू एवर, या तो एम आई रियली फॉलोइंग जीसस, है क्या सच में मैं यीशु के पीछे चल रहा है कि नहीं। देखिए बाइबल में यह क्या कह रहा है, वी कैन रीड अगेन। और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ कि मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए और वहाँ से आगे बढ़कर उसने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ओके, यहाँ में जो तुरंत या तो इमीडिएटली, एट वंस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कह रहा है यीशु मसीह ने जो बुलाया, ये चारों भाई जो है जो बुलाया, तो वो लोग देर नहीं किया, ठीक है, तुरंत उसका पीछे होने लगा। बाइबल कहता है, ठीक है, इमीडिएटली दे लेफ्ट देयर नेट बोट फादर, मतलब फैमिली है, ठीक है ना, एंड फॉलो हिम लाइक अब्राहम जैसे ना, इब्राहिम जैसे। जब इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया तो अब्राहम जानता नहीं था, मालूम नहीं था यहाँ से कहाँ जाना है और क्या होगा, कैसा होगा, जानता नहीं था, लेकिन फिर भी निकल पड़ा। वो साफ जानता था कि उसके साथ कौन जा रहा है। ठीक वैसे यहाँ में ये चेला जो है उसका रिस्पॉन्स जो हम लोग को सीखने के लिए बहुत अच्छा लेसन है। तुरंत वो लोग जो है तुरंत प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। ठीक है, दे लेफ्ट देयर बोट कैन बी ऑफ आवर सिक्योरिटी। जो बोट जो है हम लोग कह सकता है हमारा एक सिक्योरिटी हो सकता है, या तो यहाँ में नेट जो है वो लोग का प्रोफेशन है। ठीक है, और यहाँ में जो फादर जो है टॉक्स अबाउट रिलेशनशिप, ठीक है ना, रिश्ता। वो लोग के लिए आसान नहीं था ये करने के लिए ना, वो लोग के लिए आसान नहीं था। वो लोग का बिजनेस, ठीक है, प्रत्येक दिन वो लोग यहाँ में डिपेंड करते थे। मछली पकड़ता था, मार्केट में बेचता था, उसका बाद वो लोग उसे जीता था। और अपना पिता को भी छोड़ के गया, बोल रहा है यहाँ में अपना पिता को भी। हम ये नहीं कह रहा कि कल से आप अपना जॉब छोड़ दो, अपना पिता को छोड़ दो, माता को भी छोड़ दो, लेकिन वो लोगों का कमिटमेंट देखिए। प्रभु उसको बुलाया, वो लोग का आगे और क्या, वो लोग का जॉब को क्या होगा पता नहीं, लेकिन वो लोग जानता था कि कौन उसको बुला रहा है और उसके साथ कौन होगा, उसको जानते थे। इसीलिए वो लोग का प्रायोरिटीज जो है, वो लोग का प्राथमिकता जो है बदल गया था। पहले नेक्स्ट दिन क्या, चलो वो जाल उठा के निकलना पड़ता था, चलो नाव से निकलना पड़ता था, लेकिन आज वो प्राथमिकता जो है वो लोग बदल गया है। ठीक है, जीसस यू बी माई नंबर 1। यहाँ देखिए जब बुलाते हैं तो परमेश्वर बनाता है, ठीक है ना, हम खुद बना नहीं सकता, लेकिन जिस प्रोफेशन से उसने बुलाया है उसी को लेकर उसने वो लोग को बनाया है। तो आज भी हो सकता है आप जिस एरिया में, जिस प्रोफेशन में आप अच्छे हो, उसी को लेकर परमेश्वर आपको बनाना चाह रहा होगा। ठीक है, बस वी हैव टू बी विलिंग। लेकिन क्या होता है कि मसीह का जीवन में बहुत से ऐसे लोग भी हैं, हमारे पास अच्छा सा बहाना हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन परमेश्वर कहता है कि हमें बहाना बनाना नहीं चाहिए। अगर परमेश्वर हमें बुला रहा है तो एक अच्छा बात हम देखेंगे, एक बड़ी जेवनार के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है। लूका 14:15 से 24 बहुत लंबा है, तो हम यहाँ में बता रहे हैं। एक्चुअली यहाँ में एक मनुष्य थे, वो एक बड़ी जेवनार बनाया, उसके बाद सब कुछ तैयार करने के बाद उसका सर्वेंट को कहने लगता है, जाओ जाकर जितने लोग बुलाया गया है वो लोग को बोलो कि आ जाओ, सब तैयार है, खाना टेबल पर है, आके खा लेना करके वो भेजा था। तब गया तो कोई अपना एक एक्सक्यूज देना लगा, ठीक है ना। पहले वाला क्या किया, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि
उसको देखूं। ठीक है, ये पहले बताता है। उसके बाद दूसरा क्या कहता है, मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिया है और उन्हें क्या है परखने जाता हूँ। उसके बाद तीसरा कहता है, आई जस्ट गॉट मैरिड सो आई कैन नॉट कम। बहुत अच्छा बहाना है ना, मैंने ब्याह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। ये बात अलग अलग 3 लोग यहाँ में बहाना बनाई। ये एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी हम लोग रिलेट कर सकता है। हमारा सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम रह रहा है या तो जिस जीवन हम जी रहे हैं, यहाँ ये सब बहुत कॉमन होता है, ये सब कॉमन होता है। तो यीशु मसीह कह रहा है, अगर आपको हम बुला दिया है, आप मेरा पीछे चल रहा है, तो आप और मेरा बीच में कोई नहीं आना चाहिए। हम लोग कहता है कि हाँ प्रभु, हम जानते हैं आप मेरा प्राथमिकता है, लेकिन लॉर्ड यू अंडरस्टैंड ना, इस एरिया में तो हम क्या करें, ये तो मेरे परिवार का सवाल है, ये तो मेरा ठीक है जॉब का सवाल है, ये तो मेरा दोस्त का सवाल है, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सवाल है ना। हम लोग बहुत सा बहाना कहता है। यहाँ में जो खेत मोल है, बहुत अच्छा बात है खेत मोलने का बात जब कह रहा है तो ना बहुत अच्छा बात है। हम सब वो प्रॉपर्टी चाहता है, हम सब कौन नहीं चाहता है खेत मोलना। ठीक है, खेत होना कितना अच्छा बात है था। ठीक है, हम प्रार्थना करते जब हमारा पास नहीं है तो प्रभु हमें दिला दो ना, प्रभु हमें भी वो ज़रूरत है, आप दिखा दो हमें आशीष जो हम प्रार्थना। जब जिस दिन परमेश्वर आपको अच्छा ठीक है मेरा बेटा मेरे बेटी ये है आपका, तो हम भूल जाता है उसको। अरे मेरा खेत को देखना है, अरे इसमें ये करना है वो करने करके हम अपना प्राथमिकता जो है उसी ओर फिर लेता है। ठीक है, बहुत अच्छा एक्सक्यूज़। ठीक है ना, हम जानते हैं प्रभु परमेश्वर ने तो दिया है, परमेश्वर समझ में आएगा क्या हो गया। ठीक है, सब कोई तो कर रहा है, हम भी कर सकता है। बहुत लोग वहाँ जाता है। ठीक है ना, और मैंने 5 जोड़ी बैल खरीद लिया है, बहुत अच्छा बात है। ठीक है, हम लोग आजकल तो बैल नहीं खरीदता, हम लोग कार खरीदता है, बाइक खरीदता है, साइकिल खरीदता है। ठीक है, हम कहता है ओ प्रभु हम कितना बार पैदल जाएंगे, ओ प्रभु हम कितना बार ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते रहेंगे, और कितना बार ये बस में जाना आना करेंगे। प्रभु में आशीष दो। जब बाइक देते हैं तो हम लोग बाइक में बैठ कर प्रभु को भूल जाता है। ठीक है ना, और मैंने ब्याह किया है। कौन ब्याह करना नहीं चाहता है ना, हम सब शादी करना चाहता है। और परमेश्वर ने ये भी कह कर बोला है फुल ऑफ फॉलो। ठीक है ना, आदम हवा को उसने ये आशीष दिया, हम सब शादी करना चाहता है। शादी करना गलत बात नहीं है, लेकिन शादी करने के बाद आप प्रभु को बोलो मत। ठीक है ना, शादी करना अच्छा बात है, लेकिन जब शादी कर देते हैं तो हम लोग क्या होता है, अरे मेरा बीबी, अरे मेरा पति है, मेरे पत्नी में नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं, बच्चे हैं ना क्या कर सकते हैं, बहुत शरारती है नो, चर्च में आके भी हम लोग बैठ नहीं पाता है, प्रेयर मीटिंग में जाके भी हम बैठ नहीं पाता है। बहुत अच्छा बहाना यहाँ बना रहे थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, उन नेवते हुए में से क्या है, कोई मेरे जेवनार को ना चखेगा, कोई मेरा जेवनार को ना चखेगा बोलते हैं। ये बहुत दुख की बात है। ठीक है ना, सब कुछ तैयार कर दिया और इतना एक्सक्यूज़, नो सॉरी हम नहीं कर पाएगा, सॉरी बोल के क्या है, कभी फिर से चाक नहीं पाएगा, क्योंकि वो मौका जो है किसी दूसरों को दिया जाएगा। इस बात को हम गंभीरता से ले लेना चाहिए। नोटिस हियर, फॉलो मी के बाद जो है, इट डजंट मीन्स थिंग्स इज गोइंग टू बी ईजी। ठीक है, यीशु मसीह के पीछे चलना, यीशु मसीह बोल रहा है कि मेरे पीछे ठीक है हो लो, या तो मेरे पीछे चले आओ। ये जो बुलाहट जो है, ऐसा नहीं कि ये सब कुछ आसान होगा, ये नहीं बोल रहा है। क्या गुलाबों से भरे हुए वो बिस्तर नहीं होगा, तो कांटा भी है। हालेलुया। तो वही कह रहा है यीशु मसीह। ठीक है, ये कह रहा है दोस्त ऑन द नैरो रोड, जो सकेत और सकरा मार्ग में जो चलने लगा लोगों को एक चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा। वो क्या है, वी मस्ट कैरी आवर क्रॉस, वी मस्ट कैरी आवर क्रॉस। ठीक है, लूका 9 अध्याय का 23 वचन, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यहाँ में सकेत और सकरा मार्ग में चलने वाले लोगों के लिए कह रहा है, क्या है, हम वो
सकेर वाला फाटक में होकर चलने के लिए क्या है, बहुत कुछ चीज़ लेकर हम लोग पार नहीं हो पाएगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोला गया यीशु मसीह लेकर चलने के लिए। बहुत कुछ चीज़ हम लोग को वो फाटक के बाहर रखना पड़ेगा, लेकिन जो उसका अंदर, जो फाटक के अंदर जो लेकर चल सकता है वो है हमारा क्रूस। अपना क्रूस को उठाकर अपना आप को इनकार करने के लिए बोल रहा है। उसको कह रहे सो मसीह का जीवन यही है, मसीह के जीवन है। कई बार कोई लोग कह रहे हैं आप मसीह में आएगा, प्रभु यीशु मसीह आप ग्रहण करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, बीमार भी नहीं होगा, पैसा आएगा, जॉब आएगा और आपका जीवन में इतना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये गलत है, बाइबल में कभी ये नहीं लिखा है। दैट इज़ अ रॉन्ग गॉस्पेल, ठीक है ना। यीशु मसीह साफ कहता है कि मेरे पीछे होना है, आना है तो आपको क्या है, क्रूज उठाना पड़ेगा। और वो चौरा वाला नहीं है, सकेत और सकरा में जाना पड़ेगा। सोचिए हम लोग वहाँ में चल रहा है कि नहीं, ठीक है ना। सो यहाँ कह रहा है, सो वी मस्ट लीव आवर ओल्ड से, हमारा पुराना व्यक्ति मनुष्य जो है और हमारा जो संपत्ति जो है, हमारा हक है, हमारा इज्जत को लेकर चलो, हर एक चीज़ वो फाटक के बाहर हम लोग को छोड़ देना पड़ेगा। और हमें क्या है, उसका क्रूज को उठा के नई व्यक्ति, नई जन बन के उसी में चलना है। पौलुस कहता है गलतियों का 2:20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ओके, मैं मतलब पौलुस कह रहा है पौल मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। तो यही हम भी करना है। हम सब अगर यीशु में चल रहा है, अपना आप को क्रूस में चढ़ाना है, उसके बाद हम जीवित नहीं रहना है। जैसे मैंने कहा, वो सिंहासन में या तो आप बैठो या तो यीशु मसीह को बैठाओ। मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। कितना लोग ये जीवन चाहता है, हम नहीं, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। तो कल को इस दुनिया में आपको, हम दुनिया को सामना करना पड़ेगा भी। जवाब कौन देगा? जो मुझ में है वो देगा, ठीक है। द वन हु इज इन मी इज ग्रेटर देन द वन हु इज इन द वर्ल्ड, कहता है ना। सो यही कह रहा है, यीशु मुझ में जीवित है, क्योंकि मैं खुद को, मेरा पुराना मनुष्य, मेरा पाप का वो स्वभाव को हम क्रूस में चढ़ा दिया है। अभी हम मसीह के लिए हूँ, ठीक है। नैरो रोड, ठीक है, वहाँ जाना, ठीक है, क्रूस को लेकर जाना पड़ा। बिना क्रूस आप वहाँ नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। ये सकेत जो है और सकरा मार्ग जो है कठिन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ है तो हम चल सकता है। आप उसी रास्ता में आपको बहुत सारा सताव हो सकता है भी मिलेगा, हो सकता है लोग आपको मजाक उड़ाएगा। अरे ब्रदर आप क्यों चर्च करते रहते हैं, अरे ब्रदर आप क्यों प्रेयर मीटिंग करते रहते हैं, अरे आप ब्रदर आप क्यों बाइबल करते रहते हैं। हो सकता है वो लोग बोलेगा, आप तो एंजॉय नहीं करते यार लाइफ, ठीक है। हम लोग जैसे एंजॉय करो ना, आओ ना, खाओ ना, पियो ना, हमारा साथ जियो ना, ठीक है। आपको रास्ता में, ठीक है, बहुत कुछ चीज़ अगल बगल से ना खींचने के लिए कोशिश करेगा और आपको वहाँ में डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। आपको अपना वो डेस्टिनेशन को देखना है। हाँ, हो सकता है मेरे लिए अभी कठिन हो, लेकिन मेरा अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ में आनंद जीवन है। ये लोग जो इस चौरा वाला जो मार्ग में चलने वाला, आप देख सकते हैं वो लोग नाच रहा है, गा रहा है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है, नो पैसा है, बंगला है, ठीक है, संपत्ति बहुत कुछ से गा के चल रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक दिन तो क्या है, उसी अंत में आएगा। अंत क्या है? अंत इज मृत्यु है। जब मृत्यु आएगा तो वो लोग रियलाइज करेगा, पर इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लेट, ठीक है ना। तो क्या है, वो लोग के पास वो बैंक बैलेंस, खजाना, संपत्ति वो लोग लेकर तो नहीं जा पाएगा, लेकिन रियलाइज होगा कि अरे मैंने तो वो आनंद जीवन पाना था, लेकिन अब देर हो गया, वही समय आएगा। इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है वो दो में से आपको एक चुन लेना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि बाइबल कहता है मार्कुस 8:36 में, मार्कुस 8:36 में कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए
तो उससे क्या लाभ होगा। ठीक है, हम इस संसार में वी आर हियर फॉर टेम्पररीली, ठीक है ना, वी आर नॉट गोइंग टू बी हियर परमानेंटली। हम सबको एक दिन मरने के लिए नियुक्त किया गया, ये बाइबल साफ कहता है। आप ये नहीं कह सकते हम नहीं मरेंगे, ठीक है। हाँ, हमारा प्रार्थना है कि हम नहीं मार के रैप्चर हो जाएंगे, ठीक है, हम जीते जीते हम लोग बदल जाएंगे रैप्चर, ये तो हमारा प्रार्थना है। लेकिन ये शरीर ये वाला आप वहाँ नहीं जा सकता है। हमें ग्लोरियस बॉडी परमेश्वर ने दिया है, उसको पाने के लिए हमें जो मिट्टी से बनाया मिट्टी में वापस जाना है, ये सब हम जानते हैं। इसीलिए वो सामना करने के लिए प्रभु हमें ये कह रहा है कि वो मार्ग जो है आपके लिए मैंने तय किया है, उसी में चलो, मैं आपके साथ हूँ, मेरा जुआ उठा लो, साथ साथ चलो, और अंत में आपके लिए वही भलाई होगा। ये जीवन है, वही बोल रहा है, ठीक है ना। सो हम अंत में एक बाइबल वर्स पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियों 4:8, 9, 17, 18 पढ़ेंगे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। 17 और 18 वचन। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। देखिए कि अगर ये जो पौलुस कह रहा है, इस बात को आप सोचिए, अगर मसीह के पीछे चलना या तो मसीह का जीवन जीना, अगर सब कुछ अच्छा होना होता तो पौलुस कभी ये बात नहीं कहते। ठीक है, पौलुस यहाँ में बहुत कुछ कह रहा है जो क्रूस उठाने का मतलब, ठीक है, बात कह रहा है। 2 कोरिन्थियों 12:7-9 में लिखा है, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। पौलुस एक व्यक्ति जो पवित्र जीवन जीता है, प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, ठीक है ना, बहुत जाने वाला इंसान। यहाँ तक कि आप न्यू टेस्टामेंट नए नियम पढ़ेगा तो हाफ ऑफ द न्यू टेस्टामेंट इज रिटन बाय पॉल, ठीक है, पौलुस ने लिखा है। लेकिन वो एक कांटा, उसका शरीर में एक कांटा के बारे में कहता है, ठीक है ना। ये सकेत और सकरा मार्ग में चलने का बाद जब कहता है कि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है, उसका अनुग्रह हमें ले जा सकता है, उसका अनुग्रह हमारा कमज़ोरी में वो सामर्थ देगा, और उसके अनुग्रह में जब निर्बल करते हैं तो वो हमें सहायता करेगा। और यहाँ में एक अच्छा बात क्या है कि हम सब परिवार है। There are support system that is the member of the body of Christ. यीशु मसीह का देह का जो एक एक सदस्य जो है एक भाई बहन परिवार है। सो जहाँ में भी हो, जिस दुनिया में आप जाए, उसी परिवार में आप जाते हैं तो एक दूसरे को हम प्रोत्साहित करके, एक दूसरे को इनकरेज करके, एक दूसरे के लिए एक स्ट्रेंथ बना के हम लोग बढ़ सकते हैं। हो सकता है हम कम हो लेकिन फिर भी हम उसी ताकत में, उसी विश्वास में खड़ा होकर चल सकता है। सो फ्रेंड्स, जीसस सेज फॉलो मी। यीशु मसीह आज हमें कहता है कि मेरे पीछे चले आओ। अगर आप उसी परिवार का हिस्सा नहीं बनेगा तो आप एक अनाथ हो जाएगा, ठीक है ना। सो गॉड इज़ आवर फादर, वी ऑल हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। दैट्स व्हाई वी कम टू चर्च, दैट्स व्हाई वी नीड वन अनदर, दैट्स व्हाई वी encourage one another, that's why we study the word of God together, because we are in one family and we have one father and we are the member of his body, ठीक है ना। तो हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सकता है। So he said follow me। आज हमें वो दो चुनाव है, आप बीच में नहीं रह सकता। या तो आप
सकेत में या तो आप चौरा में हैं। मैं अब अगर वो सकेत वाला में नहीं जा रहा है तो मैं चौरा में है, ठीक है ना। अगर आप चौरा में है तो क्या करना है, आज चुनाव करना है, हम सकेत में जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें ये बोला है, किसी ने नहीं बोला है। देयर इज़ ओनली 2 road and there is only 2 destination. You must choose. So friends, following means enduring. Following means carrying the cross, self-denying. Following means like no majority will be with you. Following means like you have to stand, maybe you have to stand alone. You have to be separate. You have to separate yourself from the world and the system of this world. Will you still follow me, follow him? मतलब अगर आप उसके पीछे चलने का मतलब ये जान गया है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो क्रूस को उठा कर लेना पड़ेगा, अपना आप को इनकार करना पड़ेगा, आपको हो सकता है अकेला भी खड़ा होना पड़ेगा, आपको सताया जाएगा, तो भी आप क्या ये चुनाव कर लेगा कि हाँ प्रभु आपका पीछे में चलूँगी, ठीक है। Choose today either the narrow road that leads you to eternal life or the broad road that lead you to destruction, ठीक है ना। हो सकता है आपको कभी कभी कठिन समय आएगा, आंधी तूफान आएगा, कभी कभी आपके लिए दिक्कत समय आएगा, लेकिन still you must stand for him because एंथ में your destination जो है वो आपके लिए अच्छा है। जैसे लास्ट संडे हमने वो पाम ट्री का से हमने सीखा, ठीक है, जिससे हमें आसानी से देखकर उसी कठिन जगह में भी हम लोग खड़ा होकर एक लाइट हाउस बनना है। मसीह के लोग, हम सब लोग को परमेश्वर ने बुलाया ताकि ये जीवन जी सके। आइए हम आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं तूने हम सबको बुलाया है आपका पीछे आने के लिए। प्रभु जी, जैसे आज हमने पढ़ा है, देखा है, अपना क्रूस को उठा के अपना आप को इनकार करके आपने बुलाया और मार्ग में चलने के लिए हमें सहायता करें। हमारा हर एक कमज़ोरी को आप जानते हैं प्रभु जी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आपका अनुग्रह हर एक कमज़ोरी में हमारे लिए काफ़ी है। प्रभु आपका अनुग्रह से हमें भर दे, ताकि ऐसे समय में, ऐसे कठिन समय में हम आपके लिए गवाह होकर, खड़ा होकर जीने वाला बन जाए। हमारा मसीह का चलन में प्रभु जी वो विजयता पा के हम उस विजय जीवन जी कर, चाहे हमारा जॉब का जगह में हो, चाहे हमारे परिवार में हो और हमारा पड़ोसी का सामने में हो, प्रभु जी होने दे कि हम सच में आपका पीछे चलने वाला लोग बन जाए और हमें प्रभु वो सामर्थ्य से फिर से भर दे। आज सुबह Lord, let your fresh anointing, fresh presence refresh us once again so that we may walk with you, Lord, taking your yoke, Lord, and we may walk with you and we may follow you, O God, faithfully. Wherever you lead, Lord, we will be willing to follow you, O God. Thank you, Jesus. We give you the praise, we give you glory, O God. In Jesus name, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन। आइए हम लोग एक बाइबल वर्स पढ़ के हम लोग मैच में जाएंगे प्रार्थना करके। पहला कोरिन्थियों 11 का 23 से हम पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ा गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़े और कहा कि यह मेरे देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए या यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और ये इस कटोरी में से पीते तो प्रभु के मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए
वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रीति में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर धन लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जानते तो धन ना पाते। मतलब आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम मेज में आने से पहले अपना आप को ततोलने के लिए, अपना आप को जांचने के लिए वचन कह रहा है। ये जो मेज जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए नई वाचा अपने लाहू में नियुक्त किया गया है। आज नए नियम का कलीसिया ये क्यों करता है? क्योंकि प्रभु यीशु ने स्थापित किया है कि हम इसको खाना है, पीना है। जब भी खाते हैं पीते हैं तो हम लोग क्या करना है? उसका स्मरण करके खाने पीने के लिए बोला है। ठीक है, स्मरण क्या को करना है? यीशु मसीह ने आपको कैसे बचाया। ठीक है, ये स्मरण सिर्फ उसी क्रूस को स्मरण नहीं करना है, उसी क्रूस में जो मारा है, उसी क्रूस में जो लहू बहाया वो आपके लिए पर्सनल होना है, पहचाना। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचानते हुए खाने को यहाँ कह रहा है, इसलिए पहचानना बोल रहा है। प्रभु का देह को पहचाना क्या है? प्रभु का देह को पहचाना ये है कि आप उसका सुसमाचार को सुनने के बाद, समझने के बाद आप ये निर्णय लिया कि हाँ मैं प्रभु के लिए हूँ, आज से हम प्रभु के लिए जीता हूँ। ठीक है, आप उसको उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता जब स्वीकारते हैं, उसके बाद उसका आज्ञाकारिता किए हुए पानी का बपतिस्मा जब ले लेते हैं तो आप इस मेज में शामिल हो सकता है। यही प्रभु कह रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए आइए हम आज अपने आप को जांच कर, ठीक है, कई बार कोई लोग इस वचन को पढ़ने के बाद डर जाता है खाने पीने के लिए। नहीं, इस डरने के बाद ये नहीं, बस आपका रिलेशनशिप को बस साफ करो। ठीक है ना? आप प्रभु में अपना आप को, ठीक है, अपना रिश्ता जो है उसको संभाल लो। ठीक है, वही है। आइए हम लोग जितने लोग लेगा खड़ा हो जाए, हम लोग पहले प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम लायक नहीं हैं कि हम इस मेज़ में आपके साथ शामिल हो, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके ये तोड़ा हुआ शरीर के लिए, प्रभु इस लहू के लिए परमेश्वर पिता, जो हमारे पापों के क्षमा के लिए, हमारे चंगाई के लिए, हमारे ऊपर जितने भी श्राप थे वो सब को दूर करने के लिए आपने प्रभु बहाया है। वो प्रभु आपका ये टूटा हुआ देह के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के इस बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अगर प्रभु आप वो निर्दोष मेमना बनकर प्रभु आप अगर अपने आप को बलिदान नहीं करते परमेश्वर, तो पता नहीं हम कहाँ अंधकार में खोए हुए होते परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने सब कुछ वो कार्य को पूरा किया प्रभु, ताकि हम उस उद्धार में, उस अनंत जीवन में हम इस जीवन को जी सके, ताकि हम उस चंगाई को प्राप्त कर सके जो हमारे लिए जरूरी है प्रभु, ताकि प्रभु हम उस श्राप से मुक्त होकर के उस जीवन को जी सके परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस बलिदान के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु हालांकि प्रभु ये हमें बहुत ही आसानी से मिला है प्रभु, लेकिन ये प्रभु ये बहुत ही कीमती बलिदान है प्रभु। हमें इस बात को समझने में सहायता करें। वो प्रभु अपने अपने मन को तैयार करने में हमारी सहायता करें प्रभु। आपका वचन कहता है कि इसको किसी अनुचित रीति से नहीं लेने के लिए परमेश्वर। वो प्रभु आप प्रभु हमारे हृदय को आर पार प्रभु देखें परमेश्वर पिता। हमारे जीवनों में जो पाप अगर पाया जाता है प्रभु, तो हमें प्रभु क्षमा करें परमेश्वर। प्रभु अगर हमारा मन हृदय कठोर है प्रभु, किसी के प्रति कोई गलत भावना है प्रभु, कोई न क्षमा करने की कोई ऐसी बात है प्रभु, तो हमें क्षमा करने के लिए तत्पर करें परमेश्वर पिता। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर यू हैव डन एवरीथिंग ऑन द क्रॉस ऑफ गॉड। थैंक यू फॉर द होप दैट वी हैव इन यू गॉड। थैंक यू जीसस। ओ प्रभु होने दे कि हम इस तरह आपके इस मेज में शामिल होते रहे और हम प्रचार करते रहे प्रभु आपकी मृत्यु और आपके जी उठने की। धन्यवाद देते हैं
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। The chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grips on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grips on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. रोटी और आपके पास कटोरी पहुंच गया है, तो आए हम लोग साथ में लेंगे। हम लोग धन्यवाद करके लेंगे, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। आइए धन्यवाद करके एक साथ रोटी को खाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए धन्यवाद करके इस कटोरा को उठा के साथ पिएंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं आपका लहू, आपका देह जो क्रूस वो कलवरी में हमारे लिए जो बहाया गया, जो तोड़ा गया, कारण आज हम जीवित हैं। और प्रभु उसमें हमारे लिए सारे आशीष से प्रभु जी, आज हम उस वायदा को हम अपना ऊपर प्रभु अंगीकार करते हैं। इस मेज में आए खाए हुए सभी ऊपर आपका आशीष आए नए रूप से प्रभु जी। अगर हमारे शरीर में कुछ कमज़ोर है, शरीर में कुछ चंगाई का ज़रूरत है, प्रभु जी आज हमने जो खाए आपका तोड़े हुए देह और जो लहू जो हमने पिया है, उसके द्वारा हमारे जीवन में नई तौर से हाँ और आमीन में वो काम पूरा होने पाए। और आज खाए पे सभी को आप आशीष दें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते आज फिर से इस बात को स्मरण करने के लिए हमें फिर मौका फिर से दिया। हाँ प्रभु, हम तो कहा थे प्रभु
हम तो खोए हुए थे प्रभु जी, लेकिन तब आए, तू आए और हमें निकाला, और उस दलदल में से निकाल कर वो आपने उस उजाला में आपके साथ उस चट्टान के ऊपर हमें खड़ा कर दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अगर आप नहीं होता तो हम कहाँ होते प्रभु जी। धन्यवाद करते वो प्रेम के लिए प्रभु, तू हमें ढूंढ कर आया और हमें बचाया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। सभी को आप आशीष दें, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता, हम तेरे पास आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि तूने हम सब भाई बहनों को यहाँ जमा किया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए कि तूने हमें सिखाया कि हमें यीशु के पीछे हो लेना है। हे पिता, तू हम सबसे बात कर और हमें इस रास्ते पर चला। अभी हम दान के लिए प्रार्थना करते हैं कि तूने जो भी हमें आशीष देता है और जो भी हमें तू धन दिया, हम उसके लिए तुझे धन्यवाद दे के तुझे चढ़ाते हैं। अब तुझसे क्या मांगूँ, ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।